हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 8th ऑफ सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ओके, तो गाइस आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या है अनाउंसमेंट? ध्यान से देखिएगा। सीजीपीएससी प्री के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स ऑफलाइन मोड में स्टार्ट कर दिया है, यानी हमारे यहाँ 12 तारीख से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को फर्निश करना चाहते हैं तो बहुत ही एक नॉमिनल फी के साथ साथ और डिफरेंट टाइप के पैकेजेस और स्टडी मटेरियल के साथ आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? तो गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जा चुका है, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सहतूत बाड़ी, ध्यान से देखिएगा, सहतूत बाड़ी योजना कितने जिलों में शुरू की जाएगी? सबसे पहले सहतूत बाड़ी योजना क्यों शुरू किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, रेशम सिल्क के लिए। ध्यान रखेंगे आप, रेशम सिल्क के लिए सहतूत बाड़ी योजना शुरू की जा रही है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले चरण में, याद रखेंगे आप, पहले चरण में 12 जिलों में, 12 जिलों के 79 फार्मर्स को जो सहतूत की खेती करते हैं उनका चयन किया गया है। ट्रेनिंग दी जाएगी और इनका प्रशिक्षण के बाद इनको किस तरीके से इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें, अभियंत्रण अगर हम देखें, कृषि अभियंत्रण के द्वारा रेशम के कीड़े के लिए और साथ ही साथ रेशम उत्पादन के लिए शहतूत की खेती के बारे में, शहतूत के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्लियर रहेगा? तो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है आपका ए। 12 जिलों में शुरुआती दौर में यहां पर चलाया जाएगा सहतूत बाड़ी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पहले यह बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन सलुआ जुलूम से जुड़े नेता, याद रखिएगा आप, सलुआ जुडूम से जुड़े हुए नेता, याद रखेंगे आप, सलुआ जुडूम से जुड़े हुए नेता महेंद्र कर्मा जी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है और इसके प्रेजेंट में मनोज कुमार श्रीवास्तव जो हैं कुलपति बनाए गए हैं। इनसे पहले प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह थे और प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के प्रोफेसर हैं, उनको यहां पर कुलपति बनाया गया है बस्तर विश्वविद्यालय का। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका बी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा घोषित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया को देखते हुए, खेलो इंडिया कार्यक्रम को, योजना को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की जा रही है, जिसमें बच्चों से लेकर के, याद रखिएगा, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक को इसमें शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे आप, बुजुर्गों तक को यहां पर शामिल किया जाएगा इस खेल में। और टोटल 7 टाइप के आपके यहां पर गेम्स जो है, स्थानीय जो है हमारा पारंपरिक खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा, जैसे गेड़ी चढ़ना, उसके बाद फिर कबड्डी, खो खो, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया है और टोटल 7 खेलों को शामिल किया गया है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति वर्ग के हित में तत्परता से, ध्यान रखिएगा, तत्परता से कार्यवाही एवं उनसे संबंधित नीति विषयक मामलों में अनुशंसा के लिए किस परिषद का गठन किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अनुसूचित जाति जो है किसी न किसी तरीके से पिछड़े हैं, तो उनमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जगाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक न्याय को बराबर करने के लिए, दिलाने के लिए हाल ही में अनुसूचित जाति के लिए मामलों में अनुशंसा के लिए, ध्यान रखेंगे, अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। क्लियर है? जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने हेतु तो इनके बीच में समाज और आर्थिक नियमों के बारे में बताया जाएगा, इनको जागरूक किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहां पर आपका? डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 16 आदिवासी विकास खंडों में कितने एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि एकलव्य विद्यालय जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बच्चों को पढ़ाया जाता है और इस एकलव्य विद्यालय में राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग के द्वारा भी डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्ट्स लाई जाती है। तो यहाँ पर राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार जो है 16 विकास खंडों में 50 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, 50 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो गाइज अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 का आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 8 सितंबर को किया जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह की बात जब करें, सप्ताह की बात करें तो ध्यान रखिएगा सप्ताह 8 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और इस साल 2022 का इस अंतरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह का जो थीम है आपका ट्रांसफॉर्मिंग, ध्यान रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग लिटेंसी, याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी, ठीक है, याद रखेंगे आप ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस के नाम से इसका थीम चलाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, याद रखिएगा आप लर्निंग स्पेस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इस साल का 2022 के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह का थीम रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य सरकार ने कैबिनेट में, ध्यान से देखिएगा, राज्य सरकार ने कैबिनेट में लघु जल विद्युत नीति की अवधि में कितने वर्षों की वृद्धि का निर्णय किया है? तो गाइस अभी तक लघु जल विद्युत नीति में अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन जो थी 5 इयर्स का था, 5 इयर्स के बाद एक्सटेंड किया गया और एट प्रेजेंट जो है लघु जल विद्युत मतलब लो लेवल का, अगर हम देखें स्मॉल पावर प्लांट, याद रखिएगा स्मॉल वाटर पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट की अगर हम बात करें तो स्मॉल हाइड्रो प्लांट के लिए 10 वर्ष तक की, याद रखिएगा 10 वर्ष तक की अवधि को बढ़ाया गया है। क्लियर रहेगा? तो लघु जल विद्युत नीति में 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन है राज्य के कितने स्कूलों को पीएमएसआरआई, ठीक है, पीएमएसआरआई माने आप मीनिंग समझिएगा तो यहां पे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में तब्दील किए जाएंगे, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में कन्वर्ट किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में अगर हम आपको बात करें तो छत्तीसगढ़ में 146 स्कूलों को पीएम श्री में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा। और अगर हम पूरे देश के बारे में बात करें तो देश में कितना है, पूरे इंडिया की बात करूं अगर मैं तो पूरे इंडिया के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स ऑफ राइजिंग इंडिया। क्लियर रहेगा? तो 14,500 स्कूलों को, पूरे देश भर के स्कूलों को पीएम श्री में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो 146 स्कूल्स को चेंज किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राज्य में नवीन जलीय विद्युत परियोजनाओं के तहत कितनी क्षमता के पंप स्टोरेज की, ध्यान रखिएगा कितनी क्षमता के पंप स्टोरेज की स्थापना की जाएगी? तो पंप स्टोरेज की बात की गई है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 इयर्स के लिए टेन्योर बढ़ाया गया है और साथ ही साथ 10,000 मेगावाट, ध्यान रखिएगा 10,000 मेगावाट तक का यहां पे पंप सेटअप की बात कही गई है राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के द्वारा 10,000 मेगावाट तक के पंप स्टोरेज की स्थापना की जाएगी जलीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में 1 से लेकर के 3 HP तक का 1 to 3 HP तक की अगर हम बात करें तो 3 हॉर्स पावर तक के लिए जितने भी किसान हैं खेती के पर्पज से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है तो उसमें उनको 7,000, याद रखेंगे आप 7,200 का आपका यूनिट का बिजली बिल पे रिबेट देने की बात कही गई है। ठीक है, तो 1 से 3 में आपका 6,000 है और 3 to 5 में अगर हम बात करें ओवरऑल 1 साल की बात करेगा तो 1 से 3 HP तक के लिए 6,000 यूनिट और 3 से 5 तक के लिए 7500 यूनिट को यहां पर क्या किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। क्लियर रहेगा? चलिए क्वेश्चन है सीनियर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा 20 से 25 सितंबर तक राज्य के रायपुर में, राजधानी में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, याद रखिएगा सीनियर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इंडोर स्टेडियम में। ध्यान रखेंगे इंडोर स्टेडियम में। इंडोर स्टेडियम का नाम क्या है?
इंडोर स्टेडियम का नाम क्या है? बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, रायपुर में 20 से लेकर 25 सितंबर तक का सीनियर अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका रायपुर। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अब हम आपसे बात करेंगे स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट धर्मा के क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना रहता है आंसर। ठीक है, सब लोग मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरीय निकायों में मिशन अमृत योजना 2.0 चलाई जाएगी? ध्यान रखिएगा, मिशन अमृत योजना का सेकेंड राउंड यानी द्वितीय चरण कब से चलाई जाएगी और कितने नगरीय निकाय में चलाई जाएगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट और नए सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें गाइस। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए और सीजी टेट के लिए हम लोग एक आखिरी अभ्यास का प्लान कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आखिरी अभ्यास का हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीजी टीचर के लिए अगर हम बात करें, जो टेट होने वाला है और टीचर की जो वैकेंसी आने वाली है, उन सभी के लिए हम यहां पर एक आखिरी अभ्यास ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।